हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्लास होंगे, झक्कास होंगे, फैबुलस होंगे। आइए हम बात करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जो कि एक टाइप हमने आपको करा भी दिया था। उस टाइप पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन कंडक्ट भी कराए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं टाइप 2 की बात करते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 की हम बात करते हैं। टाइप 2 का फॉर्मूला होता है, एक बेसिक होता है गुना पे आधारित। गुने पे आधारित प्रश्न ये अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे खास कर एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। गुने पे आधारित जो क्वेश्चन ये अधिकतर पूछे जाते हैं और ये अधिकतर आते भी रहते हैं। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं जिसपे आपको अच्छे से समझ में आज भी आएगी। इस पे क्वेश्चन कराते हैं जो गुने पे काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगी। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर कितने समय में अपने का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चमक रहा है, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर दें, कृपया क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना तथा कितने उसी दर पर कितने समय में वो अपने का 9 गुना हो जाएगा। एक चीज आपने ध्यान दिया, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुना। तो 9 वर्ष बच्चों के मन में पहले ये करने कि 3 वर्ष में 3 गुना हुआ है, 3 वर्ष में 3 गुना हुआ है तो 9 वर्ष में 9 गुना होगा, जबकि ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक तरीका बताते हैं, बहुत जबरदस्त तरीका है, मजा भी आएगा इस पे। जब सबसे पहले हम लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्ष। ठीक, और कितना होता है गुना। ठीक है, वर्ष और गुना, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिख देंगे 3 और गुने के नीचे गुना लिख देंगे 3। अब कितने वर्ष में, ये हमारा x वर्ष में। ठीक, x वर्ष में हुआ और ये कितना हो जाएगा 9 गुना। तो हम सब जानते हैं कि 9 गुना किसका, 9 किसका स्क्वायरिंग होता है 3 का। ठीक, 9 किसका स्क्वायरिंग होता है 3 का। आई बात समझ में। अब जो इसकी स्क्वायरिंग होती है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 गुणे 2 यानी 6 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका हमने आपको सामने प्रस्तुत किया था कि आपको इतना क्वेश्चन बड़ा चौड़ा दिख गया, एकदम बड़ा, कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में उसी समय पे 9 गुना हो जाएगा। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसका तरीका क्या होगा। तो हमने बस सिंपल तरीका बताया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो वर्ष दिया है, वर्ष एक तरफ वर्ष लिखिए, एक तरफ गुना लिखिए। ठीक, वर्ष में 3 है और गुने पे भी 3 है। ठीक, अब आगे क्या पूछा है कि वो कितने समय पे 9 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कितना दिया है गुने में दिया है, तो गुना में 9, और 9 किसकी स्क्वायरिंग होती है 3 की स्क्वायरिंग होती है। तो 3 की पावर तो 2 होगी, और 2 का जो वर्ष है इसमें जब हम गुणा कर देते हैं तो 3 गुना 6 वर्ष हो जाता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कृपया इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया। अब बात एक क्वेश्चन और कराते हैं, बस हल्का सा जो उसका कहते हैं ना मैथ को हल करना है, तो मैथ की एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज समझ गया तो क्वेश्चन आपका हर हाल में हल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सबको आता है, लेकिन जो उसका लैंग्वेज पकड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो हर किसी को नहीं आ पाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। गुणे के आधारित पर है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है और उस लैंग्वेज को पकड़ते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धन CI यानी कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक। तो 8 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा। इससे पहले भी क्वेश्चन वही था, बस क्वेश्चन के थोड़ा हमने कहा क्वेश्चन के थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़िएगा। क्वेश्चन के जब आपने लैंग्वेज पकड़ लिया तो मैथ का हर क्वेश्चन आपसे हल होगा, क्योंकि मैथ का कहते हैं ना यदि क्वेश्चन का विस्तृत और बड़ा हो, ठीक है, तो आपको इजीली होता है, आराम से हल हो सकता है। लेकिन यही थोड़ा सा जो उसका कम लाइनों में हो यानी छोटे प्रकार में हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पैदा कर देता है। क्या दिया हुआ हमारे 5 वर्ष में 2 गुना, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा, ठीक। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपसे बताया था एक जगह वर्ष लिख लीजिएगा और एक जगह गुना, ठीक है। तो वर्ष में कितना दिया हुआ है 5 वर्ष में 2 गुना, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा, ठीक। 8 गुना कितने वर्ष में होगा, तो माना हुआ x वर्ष में होगा, ठीक। 8 गुना x वर्ष में होगा। सबको मालूम होना चाहिए कि 8 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन अब बात दिमाग दौड़ाते हैं क्यों की बात करते हैं, तो 8 हमेशा 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इस संख्या से यानी 5 से इसकी जो स्क्वायरिंग होती है, चाहे स्क्वायरिंग हो चाहे क्यू हो, स्क्वायरिंग हो क्यू हो घन हो किसी हो, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 5 गुणे 3 इक्वल टू 15 बस। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसको ना समझ कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कृपया इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता था, बस 5 वर्ष में 2 गुना लिखा हुआ था। जो वर्ष की तरफ है उसको वर्ष में लिखेंगे, जो गुना की तरफ है उसको गुना में लिखेंगे। उसके बाद हमने सिंपल सा तरीका अपनाया कि देखते हैं कि जो संख्याएं नीचे आती हैं वो किसका स्क्वायरिंग होता है, किसका क्यूब होता है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो उसका क्यूब होगा उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 गुणे 3 इक्वल टू 15 वर्ष। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। बहुत मज़ेदार टाइप है, मज़ा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट खोल करने में। आइए चलते हैं अगले टाइप की तरफ। आइए बात करते हैं अगले टाइप की। टाइप 3 है 2 समान समयों पर चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात हो, यानी जो समय का अंतराल जो क्या समय का जो अंतराल है वो समान हो, ठीक है, और चक्रवृद्धि मिश्रण भी हमें ज्ञात हो। तो समय भी समान हो और चक्रवृद्धि मिश्रण भी समान हो, तब तो हमें क्या निकालना होगा, मात्र दर। इसमें एक फार्मूला होता है, कि जो चक्रवृद्धि मिश्रण है दोनों का, ठीक है, तो दोनों का
दोनों के मिश्र धन का अंतर गुणे 100 बटे में पहला मिश्र धन। हो गया। इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है हमारा, डायरेक्ट कर दीजिए b माइनस ए और गुणे 100 बटे में a। यानी हमें सब जानता है कि छोटे में से बड़ा नहीं घटता है, घटता है तो बड़े में से छोटा घटता है। तो जो सेकंड वाला है वो बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और छोटे वाले को नीचे लिख देंगे। नोट डाउन कर लीजिए। ज़्यादा इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें फार्मूला हमें याद करना है, सारा फार्मूला आप पे ही कंडक्ट करता है। बस एक चीज़ हमेशा जान दीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि समान समय और मिश्र धन ज्ञात हो तो उसमें दर का ही क्वेश्चन बैठता है। तो दोनों का मिश्र धन का अंतर निकालेंगे और गुणे 100 और पहले बटे में पहला मिश्र धन लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्षों में 672 और 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो हमें दर निकालना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ऐसा यदि क्वेश्चन आता है कि मिश्र धन दिया हो, क्योंकि 2 वर्ष में 672 हो जाता है और 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो ये तो किसी दर पे ही होगा, और समय भी दिया हुआ है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष एक वर्ष के समय अंतराल पे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें पूछा है कि दर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दर के लिए हमने आपको बताया था, आपको सॉल्व कर देते हैं। दर के लिए हमने आपको बताया था कि दोनों ब्याजों का अंतर, ठीक है, इसको a b, तो हमने आपको बताया था b माइनस ए गुणे 100 अब हटने में a। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला क्या है b 714 माइनस 672 अब बटे में 672 गुणे 100। आई बात यहां तक। अब आगे बताते हैं। 7 से 14 में 672 घटाएंगे तो 14 हमारा ये यहां से आया और 25 और 28 हमारा यहां से, 28 और 14 42 और 672 गुणे 100। अब 42 देखते हैं कि इस संख्याओं को जितना हो सके छोटा कर दीजिए। तो 7 छक 42, 7 9 63 और 7 छक 42। ठीक, आ गया ना। 6 एकम 6, 16 छक्का 96, 4 चौके 16 और 4 से 25, यानी हमारा हो गया 6 सही 1/4% वार्षिक। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। एसएससी और बैंक और रेलवे में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा ऐसे क्वेश्चनों का आना जाना रहता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, मैथ में हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे। मैथ में आपका यदि कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश रहेगी ही नहीं, क्योंकि हमसे आप जुड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। इसलिए कहा जाता है कि हमारी उड़ान देखनी हो तो कहो आसमानों से अपना कद ऊंचा कर ले। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 वर्षों में 800 हो जाता है, तो 4 वर्षों में 840 हो जाता है। चलिए हल करिए इसको आप लोग। सेम सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या कहते हैं डिजिट की कुछ चेंजिंग है, बस इस डिजिट की चेंजिंग है। हल करिए इसको। कितना है किसी का? 3%, 4%, 5% और 6%। कितना आया? जल्दी आंसर बताइए कमेंट पे, जल्दी आंसर लिखिए। वेट कर रहे हैं, जल्दी आंसर लिखिए फटाफट। आइए बताते हैं हम किसका आंसर क्या होगा। 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6%। ठीक है, सॉल्व। थोड़े पहले हमने आपसे बताया था कि b माइनस ए गुणे 100 बटे में पहली संख्या यानी a। तो इतना हम लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, सिंपल तरीका। दोनों का अंतर कितना है? 40। तो एक किसको मानेंगे? 800 और गुणे में 100। 0 से 0 कट गया, 8 5 40 हमारा आ गया। जिन जिन लोगों का 8% आया 5% आया था वो लोग सही है, बाकी लोग गलत। राकेश कह रहे हमें समझ में नहीं आया। चलिए फिर दोबारा इसको समझा देते हैं एक एक स्टेप लिख कर। तो इस पे क्या दिया पहले? 3 वर्ष। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने दर यानी आई इक्वल टू बताया था हमें कि b माइनस ए अब बटे में a अब ब्रैकेट में 100 ये बताया था। तो b में कितना है? 840। 840 माइनस 800 भागा 800 गुणे 100। ठीक, 840 में तो 800 घटाएंगे तो 40 आया, अब बटे में 800 और गुणे 100। कट गया, राम रहीम से राम रहीम कटे और 8 से 5 40। आई बात समझ में आप लोगों को? हाँ सर समझ में आया। चलिए नोट डाउन कीजिए। राकेश आपको नहीं समझ में आता तो कृपया नोट डाउन कीजिए, और या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। हो गया आप लोग का? अरे बाबा 8 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो 40 ही आएगा ना। तो 5 आया कि नहीं आप लोग के हिसाब से? आप लोग के सामने एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आ रहा हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में हौसलों का जहान होता है। इसी वाक्य के साथ अपनी वाणी को विराम लगता हूँ। चैनल अच्छा लगा हो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हम अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर सकें। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले टाइप के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।